सो कोलॉइड अराउंड अस, एक बार पहले रीड करके आना था, 7th में कल भी बताया था, तो रीड करके आए होगे तो आज जल्दी समझ में आ जाएगा, वरना रीड कर लो साथ के साथ ही। तो इसके अंदर सबसे पहला है हमारे पास ब्लू कलर ऑफ द स्काई, कि स्काई का कलर ब्लू कलर क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर वो सबसे ज्यादा ब्लू कलर को ही स्कैटर्ड करते हैं, इसी वजह से हमको क्या दिखता है, स्काई का कलर ब्लू दिखता है। ये किसकी वजह से हुआ है, कोलॉइड की वजह से हुआ है, क्योंकि अपना जो एयर है हमारे आसपास, जो फोग है, स्मोक है, वो सब क्या है, कोलॉइड है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट इज फोग, मिस्ट एंड रेन, ये तीनों के तीनों किसकी वजह से होते हैं, कोलॉइड की लेन है। मतलब कि जो हमारे आसपास जितना भी फॉग है, फॉग बोले तो धुआं, धुआं बोले तो बेसिकली कि जो ओस होती है ना, ओस की अपनी एयर है, एयर के अंदर वाटर है, मतलब कि बहुत सारी एयर है, एयर क्या है अपनी डिस्पर्शन मीडियम, और फिर उसके अंदर है पानी, वाटर बोले तो लिक्विड, वो क्या है डिस्पर्स्ड फेस, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या फॉग और मिस्ट, सही है ना। तो ये भी यही है कि हाँ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जब वो एयर के अंदर आ जाते हैं तो फॉग और मिस्ट बना लेते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोलॉइड कहते हैं, ये भी हमारे आसपास होते हैं जो कोलॉइड है। देन नेक्स्ट इज फूड आर्टिकल्स, मिल्क, बटर, हलवा, अबे हलवा एनसीईआरटी में दे रखा है, आइसक्रीम, फ्रूट जूस एक्सेट्रा, ये सब क्या है, कोलॉइड है, ठीक है ना। जो भी हम लोग खाते हैं मिल्क, बटर, हलवा, यार थोड़ा कंफ्यूजन सा, पता नहीं, चल शायद हलवा ही होगा, एक बार एनसीईआरटी देख लेना, एनसीईआरटी में से ये सब तो कॉपी पेस्ट है, तो एनसीईआरटी में शायद हलवा दे रखा होगा, तो वो जो है सारे के सारे क्या है, कोलॉइड है। देन नेक्स्ट इज फोर्थ, ब्लड, ब्लड भी क्या है अपना, कोलॉइड है। ब्लड ध्यान रखना क्या होता है, ब्लड एक कोलॉइड होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एलम, एलम बोले तो, एलम बोले तो Al2SO4 का होल थ्राइस एंड K2SO4, दैट इज योर एलम। तो ये जो होती है ना मिक्स्ड होती है किसके साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाती है। और हाँ अच्छा है, ये बेसिकली ब्लड की कोएगुलेशन भी दिखा रखी है, प्रॉपर्टी भी है, जरा सुनना ध्यान से, कि जब हम लोग ब्लड जो होते हैं ना, ब्लड अपना फेरिक क्लोराइड FeCl3, दैट इज योर ब्लड, फेरिक क्लोराइड, जब हमारे पास हम लोग क्या करवाते हैं बेसिकली, जब जानते हैं ना बाल और कटाने जाते हैं हम लोग, जब हम नाई के पास जाते हैं, तो अगर हमारी शेविंग करते वक्त क्या हो जाता है, कट आ जाता है, कहीं पे कट लग जाता है, या फिर बेसिकली पुराने जमाने में जब हमारे शरीर के ऊपर बच्चे खेल क्या करते थे तो कट लग जाता था, तो खून को रोकने के लिए क्या करते थे हम लोग, फिटकरी लगाते थे, फिटकरी। तो जो फिटकरी होती है ना, दैट इज नोन एज एलम, Al2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4.24H2O, ये किसका फॉर्मूला है, एलम का फॉर्मूला है। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस, लिख लेंगे इसे, ये फिटकरी का फॉर्मूला है, .24H2O, 24 पानी, तो ये किसका फॉर्मूला है, फिटकरी का फॉर्मूला है। तो जब हमारे खून बह रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, फिटकरी लगा लेंगे। फिटकरी क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, फिटकरी क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब हमारे खून के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट लगेगा, खून क्या था, खून था ब्लड, ब्लड सॉरी ब्लड कह रहा हूँ, ब्लड क्या था हमारे पास, कोलॉइड, ब्लड क्या है हमारे पास, कोलॉइड, और फिटकरी क्या है अपनी, इलेक्ट्रोलाइट। तो जब इलेक्ट्रोलाइट कोलॉइड के पास जाएगा तो क्या बना देगा उसका, पीपीटी बना देगा, क्या बना देगा वो उसकी, पीपीटी बना देगा, पीपीटी बोले तो प्रेसिपिटेट बना देगा। तो इसी वजह से जो अपना खून बह रहा होता है वो रुक जाता है, क्यों, क्योंकि क्या बन चुकी है यहाँ पर, पीपीटी बन चुकी है, क्योंकि ब्लड जो है दैट इज अवर कोलॉइड, और जो अपनी फिटकरी है दैट इज अवर इलेक्ट्रोलाइट। देन नेक्स्ट इज सॉइल, सॉइल बोले तो जो अपनी कोलॉइड। अब जरा यहाँ से देखना एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड के अंदर क्या है कि हमारे कोलॉइड जो होते हैं वो कहाँ का इस्तेमाल में आते हैं, जो तुम्हारे को पीछे पढ़ा है बेसिकली वो सब याद करने का है कि कोलॉइड अराउंड अस, हमारे आसपास कहाँ कहाँ पे कोलॉइड पाए जाते हैं, ये है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड। सबसे पहला है इलेक्ट्रल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, सही है ना, इसका नाम होता है कॉटरेल प्रेसिपिटेटर। काम बताता हूँ काम क्या होता है, जब फैक्ट्री के अंदर से बहुत ज्यादा गंदा स्मोक निकलता है, ब्लैक ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है, तो हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो फैक्ट्री की चिमनीज होती हैं उनके अंदर ये डिवाइस इंस्टॉल करा जाता है। जो अपनी फैक्ट्रीज की चिमनी होती है उनके अंदर क्या इंस्टॉल करा जाता है, कॉटरेल प्रेसिपिटेटर इंस्टॉल करा जाता है। उसके अंदर क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर को इस तरीके से हो, क्या हुआ, तो बेसिकली कॉटरेल प्रेसिपिटेटर क्या होता है कि जो अपनी चिमनियां होती हैं फैक्ट्री की उनके अंदर इंस्टॉल करा जाता है। जरा देखिए क्या होता है कॉटरेल प्रेसिपिटेटर, जब हमारे पास नीचे से धुआं आ रहा है, काला धुआं, तो वो क्या होगा, इसके ऊपर जमा हो जाएगा, जमा क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लगा रखी है प्लेट्स, क्या लगाती है हमने यहाँ पे, प्लेट्स लगा दी, इलेक्ट्रोड्स लगा दी, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। जब नीचे से आएगा धुआं तो उसके अंदर क्या है, गंदगी है, डस्ट है, स्मोक है, वो सब क्या है, कोलॉइड है, क्या है वो सब, कोलॉइड। तो बेसिकली जितना भी कोलॉइड होएगा ना वो सारा का सारा यहाँ पे कोएगुलेट हो जाएगा, मतलब किन पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और जो अपनी थोड़ी सी साफ हवा होगी
वो ऊपर जाएगी। समझ रहे हो, मतलब कि जो जितना भी कोलोइडल पार्टिकल्स होएंगे, जैसे कि डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, ये सब क्या है, कोलोइड है। यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, इनको अपनी तरफ क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे और इन पे जमा कर देगी। जितने भी हमने कोलोइड होएगा उसको बना देगी पीपीटी, और हमारी साफ हवा चली जाएगी। दैट इज द वर्किंग ऑफ कॉटरेल प्रेसिपिटेटर। रीड करते हैं जरा, देखना एक बार। स्मोक इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल सच एज कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड, डस्ट एक्सेट्रा। स्मोक के अंदर क्या होता है, ये सब कुछ होता है। द स्मोक बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी, जब वो चिमनी से बाहर आने वाला है तो हमने वहां पर क्या लगा दिया, लेड थ्रू अ चैम्बर कंटेनिंग प्लेट्स हैविंग चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ कैरिड बाय स्मोक पार्टिकल्स। मतलब कि जैसा स्मोक पार्टिकल्स पे चार्ज होगा, जैसे हमको पता है कोलोइड के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। मान लो अगर ये कोलोइड कैसा आ रहा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव प्लेट्स लगा देंगे। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट लगा देंगे। बेसिक यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स ही लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या आएगा, द पार्टिकल्स ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद दीज प्लेट, जैसे इनके कॉन्टेक्ट में आएंगे पार्टिकल्स, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में दोनों हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या बना देंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे। द पार्टिकल्स दस सेटल डाउन ऑन द फ्लोर ऑफ द चैम्बर। तो जितने भी गंदगी है जो पीपीटी हमारे पास बनी है, वो सारी से नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। और इसी पूरे प्रेसिपिटेटर को हम लोग कहते हैं कॉटरेल प्रेसिपिटेटर। तो सिंपल एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, डिफाइन कॉटरेल प्रेसिपिटेटर। सही है, बता दोगे, रिलेट कर सके। सही है ना। तो प्यूरिफिकेशन में कैसे काम आता है कि जैसे हमारे पास गंदा पानी है, गंदा पानी क्या है, कोलोइड है, कोलोइड में डाल दो इलेक्ट्रोलाइट, डाल दो। यहाँ पर डाली हमने एलम डाली है, एलम बोले तो फिट करी, तो क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा और पानी एकदम फिट एंड फाइन हो जाएगा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। देन नेक्स्ट इज मेडिसिन। मेडिसिन का भी ये काम होता है। टेनिन समझ में आया। तो टेनिन क्या होता है, बेसिकली जब हम लोग एनिमल के हाइट्स, एनिमल हाइट्स बोलो तो यहाँ पर सीधी बात हो रही लेदर की। लेदर है अपनी पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड, और जो अपना टेनिन सॉल्यूशन है, TANNIN, टेनिन सॉल्यूशन, टेनिन सॉल्यूशन है अपना नेगेटिव चार्ज कोलॉइड। जब हम दोनों को, लेदर को इसमें भिगो के रखेंगे तो क्या आएगा, कोएगुलेशन होएगा। और कोएगुलेशन के साथ साथ जो अपना लेदर है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होता जाएगा। सही है ना। जैसे लेदर हार्ड होएगा तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टैनिंग ऑफ लेदर। 2019 में आया था बोर्ड में, डिफाइन टैनिंग ऑफ लेदर। ऐसी कैसी लिखना था।